जिसने भी कहा है, बहुत खूब कहा है कि आपका विकास आपके कंफर्ट जोन के अंत होने से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको आज बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको कामयाबी का राज पता चल ही जाएगा। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने शहर से गांव आया अपने दादा दादी से मिलने अपने गर्मियों की छुट्टी में। तो एक दिन उस बच्चे ने अपने दादाजी से सवाल किया कि दादाजी, मुझे क्या आप बता सकते हैं कामयाबी क्या होता है और वो कैसे मिलता है। दादाजी हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा, अभी से इसको कामयाबी का लत है। तो उसने पूछा कि आखिर तुमको क्यों जानना है कि कामयाबी क्या होता है और क्यों चाहिए, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, जाओ खेलो। फिर उस बच्चे ने कहा, नहीं दादाजी मुझे बताइए, क्योंकि सब मुझे बोलते हैं बेटा कामयाब होना है, बेटा कामयाब, लेकिन मुझे नहीं पता कामयाबी क्या होता है और वो कैसे मिलता है। प्लीज दादाजी बताइए ना, ताकि मैं भी कामयाब हो पाऊं। तो फिर दादाजी ने बोला, ठीक है बच्चे, मैं तुमको बताऊंगा कामयाबी कैसे मिलता है और वो क्या होता है, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो, बाहर जाओ, 2 आम के पौधे लाओ और एक को अपने आंगन में लगाओ और दूसरे को बाहर किसी मैदान में लगा के आ जाओ। बच्चे को जानना था कि कामयाबी कैसे मिलता है और वो क्या होता है, तो वो तुरंत बाहर गया, कहीं से खोज के 2 आम के पौधे लेके आए और जैसा कि दादाजी ने कहा था, एक को आंगन में लगा दिया और दूसरे को बाहर किसी मैदान में लगा दिया। फिर आया वो बच्चा दादाजी के पास, दादाजी मैंने तो पौधे लगा दिए, अब बताइए ना सक्सेस क्या होता है, कामयाबी क्या होता है और वो कैसे मिलता है। फिर दादाजी ने कहा कि बच्चे अभी तुम छोटे हो, इसका जवाब मैं तुमको जरूर दूंगा, लेकिन कुछ सालों के बाद। बच्चा नादान था, बोला ठीक है चलो। वो चला गया अपना खेलने, बच्चा है, चला गया। फिर कुछ सालों बाद वो बच्चा वापस आता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो समझ पाए कि सच में कामयाबी क्या होता है। तो वो अपने दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बता दीजिए कामयाबी क्या होता है और वो कैसे मिलता है। तो दादाजी ने बोला, तुम्हें याद है तुमने 2 आम के पौधे लाए थे, एक को आंगन में लगाया था और दूसरे को बाहर मैदान में, जाके एक बार देख के आओ तो वो कैसे हैं। मुझे पता है दादाजी, जो आंगन का पौधा होगा वो जरूर फल दिया होगा। तो फिर दादाजी बोले, फिर चलो देखते हैं। दादाजी और वो बच्चा मिलके आंगन में गए। आंगन में जाने के बाद बच्चे ने कहा अपने दादाजी से, दादाजी देखिए कितना फल हुआ है, कितने आम हुए हैं। बिल्कुल सही, जो आंगन में जो पौधा लगा था उसमें बहुत सारे आम हुए थे, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। लेकिन अब बारी थी उस पौधे की जो मैदान में कहीं बाहर लगाया गया था। तो चलो फिर देखते हैं उसे। जब बच्चा वहां गया और देख के हैरान हो गया, क्या इतना बड़ा विशाल पेड़ बन चुका था और उसमें इतने आम लगे हुए थे कि मत पूछिए। और उसकी पेड़ की छांव में लोग आराम कर रहे थे। दादाजी ने फिर कहा उस बच्चे से कि देखे बच्चे, कामयाबी ये होता है और मिलता भी ऐसे ही है। जो पौधा आंगन में लगा था उस पे मैंने टाइम पे पानी दिया और खाद दिया ताकि वो बड़ा हो पाए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते गया मैंने उसके टहनियों को काटना शुरू किया ताकि वो ज्यादा बड़ा ना हो जाए और आसपास में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पे जो पेड़ है वो आप है मेरे दोस्त, और जो काट रहा है वो आपके अपने। वो जो आपके अपने हैं वो आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि अगर आपने कुछ गलत किया, अगर आपके पर कहीं ज्यादा निकल आए, डालियां कहीं ज्यादा निकल आए, तो आप समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त कि जो पौधा आंगन में था वो अपने कंफर्ट जोन में था। जब वो बड़ा होता था तो उसकी टहनियां काट दी जाती थी और उसे उतना ही मौका मिला जितना उसे जोन मिला, जितना उसे संभव लगा।
लेकिन जो पौधा बाहर था वो इतना बड़ा इसीलिए हो पाया क्योंकि उस पे कोई कंफर्ट जोन नहीं था। ना ही उस पौधे को कोई पानी देने वाला था और ना ही उस पौधे को कोई खाद देने वाला था ताकि वो बड़ा हो और स्ट्रांग हो। वो पौधा अपने अकेलेपन से लड़ा, नेचर को एक्सेप्ट किया, तब जाके वो इतना बड़ा बन पाया कि खुद भी विशाल है और दूसरों को भी फल और सुविधा दे रहा है। तो कामयाबी तो इसे ही कहते हैं और ये तभी मिलता है मेरे दोस्त जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के एक ऐसे जोन में जाते हैं जहां पे आपको बदनामियां बहुत मिलेंगी। लोग आपको बोल सकते हैं कि ये बुरा लड़का है, ये बेकार है, ये समाज के बाहर है। लेकिन मेरे दोस्त, बदलाव भी उसी ने किया है जो समाज से हट के सोचता है। तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि कामयाबी जरूर मिलता है मेरे दोस्त। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ये ठान के निकलना है मेरे दोस्त कि आप अकेले ही हैं और आपको ही कुछ कर दिखाना है। तो कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन सीखने को बस दो बात है मेरे दोस्त। पहला ये कि सबसे पहले आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अनकंफर्ट जोन में जाइए। ऐसा जोन जहां पे आपको किसी का परवाह नहीं होगा, बस परवाह होगा तो आपको अपने कामयाबी का, कि कैसे कामयाबी पाना है। और दूसरा सीख ये मेरे दोस्त कि जब आप कामयाब हो जाए तो दूसरे किसी को तकलीफ ना दे। हो सके तो दूसरों का मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। सबके लिए अपने दिल में करुणा प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन हम सबको मर जाना है। लेकिन जाने से पहले कुछ जरूर कर दिखाना है। सो कीप स्माइलिंग ब्रो एंड जय हिंद।